हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, डे है मंडे और तारीख हो गई है 28 अक्टूबर। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 6 बज के 15 या 17 ऐसे समथिंग मिनट हो रही थी, मुझे फिक्स याद नहीं है। और मैं ना करते हुए उठ ही गई। मेरा आज उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जैसे 2-3 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मौसम चेंज हो रखा है, तो मॉर्निंग में हल्की ठंड पड़ने लग गई है और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आती है। लेकिन क्या करें, अब इस टाइम में राहुल जी का काम भी इतना ज़्यादा है, बर्डन इतना ज़्यादा आ गया है दीपावली तक, तो जल्दी उठना ही है। फिर टिफ़िन तो अभी जैसे बना नहीं रही हूँ, वो ऐसे ही जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं उनको बनाना शेक दे देती हूँ। तो सुबह मतलब कुछ टाइम तक ऐसे रहता है कि जैसे पेट भरा हुआ सा लगता है और फिर बाद में भूख लगती है, तो लंच टाइम में वो अपना लंच कर लेते हैं वहीं पे। और यहाँ पे बस अभी मैंने चाय चढ़ा दी है और डाल दी है इसमें अदरक और चीनी और दूध में डाल के, और फिर अपना दूसरा काम में लग जाती हूँ जब तक चाय बनती है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इस टाइम की 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करती। मतलब सबसे ज़्यादा तो ये रहता है, पहले मैं क्या करती थी, सुबह उठते ही मेरा आधा घंटा फ़ोन में कैसे वेस्ट हो जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था, और फिर एकदम से उठ के जल्दी जल्दी काम करती थी। लेकिन अब मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं फ़ोन उठते ही मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाती। और एक व्लॉगिंग का ये भी फ़ायदा है, जो व्लॉगिंग करते हैं ना, तो फ़ोन इतना यूज़ करने का टाइम भी नहीं मिलता, तो इसका ये भी यूज़ है व्लॉगिंग करने का। तो इसे मेरी आदत बिल्कुल ही छूट चुकी है और काम भी मेरा बहुत ही आसानी से हो जाता है और खुशी भी मिलती है। और यहाँ पे बस अभी चाय चढ़ा दी है, तो उसके बाद मैं ये कपड़े तय कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे इस चारपाई पे। ये साड़ी जैसे वॉश की है, पार्टी में गए थे तो पहनी थी, वो कपड़े हो गए। और फिर चादर वगैरह भी मैंने धुल दी हैं, वो गंदी हो चुकी थी। मैं सोच रही थी ये एक दिन और चल जाए, लेकिन गुड्डू ने 2-3 बार मतलब आज के ही दिन में उसमें सुबह ही 2-3 बार सूसू कर दिया था, तो फिर मेरा मन नहीं मानता, तो फिर मैंने उसको चेंज करके उनको वॉश कर ही दी थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मुझे इसमें भी टाइम लगने वाला था। जब तक चाय उबल रही है तब तक मैं ये काम भी कर लेती हूँ। ये व्लॉग आज का ही है, 28 तारीख का, मंडे का। मैं 1:30 तक अपलोड कर दूँगी। और कल है 29 तारीख, कल है धनतेरस, तो वही दीपावली भी आ चुकी है और त्यौहार की ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। आज मैं भी मार्केट जाऊंगी, दिए लेके आऊंगी एंड जो भी मतलब सामान पूजा का वो लेके आऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और चुनरी वगैरह, वैसे माता जी की फ़ोटो तो मेरे पास है और गणेश जी की मूर्ति भी, लेकिन मुझे फिर भी जो भी अच्छी लगेगी ना मैं लेके आऊँगी। और जैसे मार्केट जाते हैं ना, तो कुछ कुछ दिख जाता है ना ऐसे अच्छा, तो फिर मन नहीं रुकता है, ऐसे सोचते हैं कि ले लेते हैं, चलो एक्स्ट्रा काम आ जाएगी। तो ऐसा ही मेरा भी मन है। मुझे जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ होती है और फिर मुझे वो दूसरी चीज़ भी दिख जाती है सेम वैसी ही अलग डिज़ाइन की, तो फिर मैं उसको भी ले लेती हूँ। मेरा मन भी ऐसा ही है और सभी लेडीज़ का मन ऐसा ही होता है घर के लिए, मतलब घर को सजाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोचती रहती हैं। मैं अभी जैसे मीशो पे सेल चल रही थी, तो डेली मीशो में 1 घंटा कैसे मेरा चला जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था, ऐसे देखने देखने में कि ये चीज़ अच्छी है, ये मतलब घर डेकोर करने में कितना अच्छा लगेगा, कितना नहीं, ये सब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और अभी आए भी कि शायद, अभी तो मीशो पे जो सेल थी वो ख़त्म हो चुकी है, अभी आएगी शायद दीपावली के पास आएगी। तो देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं क्या नहीं, वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। एंड जो भी मैं लेके आती हूँ, जो भी ड्रेस वगैरह, जो भी चीज़ मैं लेके आती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे बस कपड़े भी मेरे लगभग हो चुके थे और खाट भी हमारी जच चुकी थी। और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। गुड्डू और राहुल जी अभी सो ही रहे हैं। राहुल जी को तो मैं चाय दूंगी तभी उठेंगे। मेरी भी पहले ये आदत थी, जब मैं घर थी तो जैसे मम्मी चाय देती थी तभी उठती थी। तो ये हो जाता है कि कोई चाय लेके आएगा ना तभी उठेंगे। सुबह सुबह की जो नींद होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। अभी मैं भी सोच रही हूँ दीपावली के बाद मैं अपने मायके जाऊँगी। बहुत ज़्यादा दिन हो गए मुझे, जैसे मेरी दादी जी एक्सपायर हुई थी तभी मैं गई थी। 1 महीना, लगभग 1 महीने से भी कम, मतलब 20-22 दिन मैं रुकी थी। तो वहाँ पे तो ऐसा ही कुछ माहौल था उस टाइम तो। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब गुड्डू का मुंडन हुआ तब एक दिन रुक के आई थी। एक दिन तो क्या, एक रात ही रुकी थी।
उसके बाद फिर मैं अभी जाऊंगी, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है गांव जाने का। तो गांव जाऊंगी ना तो फिर मैं वहीं वहीं के व्लॉग शूट करूंगी, वहीं के व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे खेत में जाके। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गांव जाना। और फिर मैं वहीं का जो होम टूर है हमारा वो करवाऊंगी। मेरे पहले वाले व्लॉग में तो है भी शायद, जो मेरे व्यूवर है पुराने उनको तो पता ही है, वो अगर देख रहे हैं मेरे डेली व्लॉग्स तो आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पे बस चाय वगैरह मैंने पी ली थी और फिर से आ गई थी मैं किचन में। जैसे राहुल जी ने मुझे टाइम दे दिया था कि मैं 9 बजे चला जाऊँगा, तो या तो तू पोछा लगा ले या खाना बना ले जल्दी से, क्योंकि वो जब चले जाते हैं ना तो फिर मैं खाना रोटी सब्जी नहीं बनाती, ऐसे हल्का फुल्का खा लेते हैं मैं और गुड्डू। तो वो सोचते हैं कि मैं तो अभी दीपावली तक जैसे रहूँगा नहीं तो ये ऐसे ही काम चलाएगी, तो वो बोलेगी तू खाना बना ले, पोछा रहने दे। लेकिन मैंने फिर भी पोछा लगाया। मैंने सोचा कि खाना मैं बाद में बना लूँगी, जब गुड्डू सो जाएगा उसके बाद भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मिलता है मुझे अपने लिए, तो फिर मैं उसमें खाना बना लूँगी। लेकिन क्या हुआ, मैंने पोछा लगाया था, पता नहीं मेरा फ़ोन जैसे पार्टी के वीडियो ये सब बनाए, करवा चौथ के भी वीडियो, तो एकदम से मेरा फ़ोन भर चुका है और वो मेरी क्लिप बिल्कुल ही फ़ोन में नहीं आई। मैंने सब शूट किया था, कभी कभी पता नहीं क्या ही हो जाता है, वीडियो शूट करते हैं लेकिन वो पता नहीं कैसे डिलीट हो जाती है, कहाँ चली जाती है, समझ में ही नहीं आता मुझे भी। मुझे इतना गुस्सा आया, मतलब काम करते हैं और शूट करते हैं, जब वो वीडियो डिलीट हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी सोचा कि छोड़ो चलो। लेकिन मैंने पोछा लगाया था और आज अब सोच रही हूँ मैं 1-2 दिन बाद ही लगा लूँगी। मैं जैसे दीपावली पे ही लगाऊँ, छोटी दीपावली आएगी ना, कल तो धनतेरस है तो परसों लगा लूँगी। एक दिन छोड़ एक दिन, ऐसे त्यौहार में तो पोछा लगाना भी चाहिए। वैसे मैं एक दिन छोड़ एक दिन लगा लेती हूँ। तो वहाँ यहीं पे बस अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे झाड़ू पोछा हो चुका था मेरा, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी। गुड्डू भी उठ चुका था, वो भी खेल रहा है, फिर गुड्डू को भी मुझे ब्रेकफास्ट करवाना है। फिर मेरा काम हल्का हो जाता है थोड़ा, गुड्डू को कुछ खिला पिला देती हूँ ना तो थोड़ा काम ऐसे रहता है कि जैसे हाँ चलो गुड्डू ने कुछ तो खा लिया, उसके पेट में चलो कुछ तो गया। अलग अलग अभी तो रेसिपी मुझे बनाने का टाइम नहीं लग रहा, जब भी मैं बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी मैं उसको ब्रेकफास्ट में जैसे बनाना ही खिलाती हूँ, और खाने में भी लंच में भी जो हमारे लिए बनाती हूँ ना उसको ही मैं चेंजेस करके उसको दे देती हूँ। जैसे रोटी अगर बनाती हूँ तो फिर रोटी को मैं मैश करके उसको खिला देती हूँ दही में या दूध में। और अभी मॉर्निंग में जैसे मैं भी, मेरी टेबलेट चल रही है तो उसके लिए मैं भी अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे शेक मैं भी ले लेने लग गई हूँ, कब से लेने, मतलब 4-5 दिन हो गए मुझे भी। मैं मॉर्निंग में शेक ले लेती हूँ राहुल जी के साथ ही, तो अच्छा लगता है, थोड़ा एक एनर्जी सी आ जाती है। नहीं तो मैं खाना तो खाती हूँ 12-1 बजे और खाना खाने का बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो मेरे में भी थोड़ी वीकनेस सी मुझे लगती है। और मैंने शेक पी लिया था और राहुल जी के लिए मैं लेके आ गई थी और गुड्डू के लिए मैं लेके आ गई थी यहाँ पे बनाना। तो ये बनाना देखते ही ऐसे करता रहता है कि इसको छीलने के लिए बोलता रहता है, और जब इसकी नहीं सुनते ना तो फिर ये रोने लग जाता है। कोई भी जैसे डिब्बा होगा ढक्कन वाला तो हमारे पास लेके आएगा, और उसको खोलने की, उसको या फिर कोई ट्यूब है लगाने की जैसे बोरोप्लस, तो उसको खोलने की ऐसे जिद करेगा, और हम नहीं खोलते ना तो बहुत जोर 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 से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, जिद करने लगता है। और यहाँ पे बस राहुल जी ले रहे हैं अपना शेक, और मैंने अपना शेक पी लिया था क्योंकि मैं अपना पहले ही पी के आज आती हूँ रूम में, मुझे गुड्डू पीने नहीं देता, फिर मैं अपना जल्दी से फिनिश करके आ जाती हूँ। और गुड्डू को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया, मेरे मन का मतलब थोड़ा बोझ हल्का हो गया। और यहाँ पे बस अभी गुड्डू की कर रही हूँ मसाज। तो अभी मसाज मैंने बीच में छोड़ दी थी, जैसे कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, ऐसे चल रही थी। लेकिन अब जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो बच्चे को डेली मसाज हमें देना चाहिए, तो मैं भी गुड्डू का स्टार्ट कर दिया है डेली मसाज, अब से क्या करूँगी। वैसे इतनी देर तक तो ये करवाएगा नहीं, मुझे इसका पता है। जैसे आधा घंटे के लिए मसाज बहुत अच्छी रहती है, 15-20 मिनट मसाज अगर कर देना बच्चे को तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एंड उसकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। आप लोग करके देखना। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कराता, 15-20 मिनट तो कहाँ, ये 5 मिनट ही अगर करा लेना तो भी एक बात ही है। और मुझे लगता है सभी बच्चे इस एज में आने के बाद ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक जगह बैठना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अभी मैंने बस उसको जैसे ब्रेकफास्ट करवा दिया था और फिर उसको मैंने थोड़ी देर बाद खेलने दिया, फिर मैंने उसको मसाज कर दी।
फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर खेलने दिया और अब मैं उसको करा रही हूँ बाथिंग। तो यहाँ पे मैं उसको इस टाइप से बाथिंग कराती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप अपने बच्चों को किस टाइप से नहलाते। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हो, मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से नहलाती हूँ। मतलब मैं कोई ताम झाम नहीं करती, जैसे मैं दिखावे के लिए बाथिंग टब खरीदूँ, ये खरीदूँ, वो खरीदूँ। इतना टाइम भी नहीं है, इतना सब कुछ करना दिखाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इतना सब कुछ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक बच्चे को और घर का इतना सारा काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन मैं जो रियल है ना, मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ये स्टार्टिंग से ही इस टब का ही यूज कर रही हूँ। जब गुड्डू छोटा था ना, तब मैं उसको पैरों पे बिठा के नहलाती थी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे बेबी छोटा रहता है ना, उसको पैरों पे बिठा के जब नहलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बेबी को एकदम अच्छे से पकड़ना रहता है हमें, कहीं फिसल जाए तो बेबी को लग ना जाए। तो वो स्टार्टिंग में 2-4 महीने, जैसे 2 महीने का मैं इसको लेके आ गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद से तो मैं इसको रख रही हूँ और इसका नहलाना धुलाना मैं ही कर रही हूँ। तो फिर मैं जैसे स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो ये ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे की स्किन भी पता नहीं कैसी रहती है, थोड़ी सेंसिटिव सी ऐसी रहती है, जैसे उनको छूने में भी अलग सा ही एक डर लगता है। मैं पहले मेरा ये था कि छोटे बच्चों को मैं मतलब लेती इतना बहुत बहुत कम लेती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं बेबी को लग ना जाए। लेकिन गुड्डू होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। और यहाँ पे बस मेरे सारे काम फिनिश हो चुके थे। अब मैं कर रही हूँ अपने हेयर कोम। तो मैं यहाँ पीछे आके, या फिर ये साइड वाला रूम है ना, इसी में आके अपने हेयर कोम करती हूँ, क्योंकि जगह जगह जो बाल जाते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और फिर पोंछा वगैरह लगाते हैं तो उनमें बाल आते हैं तो भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसलिए पीछे गैलरी में आके ही, और ये पीछे शीशा लगा हुआ है तो एकदम साफ़ दिखता है, इसी में मैं आके अपना बाल को बाल लेती हूँ। और बस उसके बाद तो क्या है, खाना वाना देखते हैं क्या बनाएंगे। आज तो मैं रोटियां बनाऊंगी ही, मन तो नहीं करता अकेली के लिए, लेकिन पराठे मैं बनाऊंगी, पराठे खाने का मुझे मन कर रहा है। गुड्डू को भी मैं दूध रोटी ही खिलाऊंगी लंच में। और अभी आज गुड्डू 15 महीने का पूरा हो चुका है, तो इसका वीडियो आएगा कल, फुल डे रूटीन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।